हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच पाए। सो आज हम बात करने वाले हैं 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। सरकार का तोहफा, डीए में हुई इतनी बढ़ोतरी। सो अगर आप लोग डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 7th पे कमीशन डीए हाइक अपडेट। महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस को लेकर नए साल पर सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की घोषणा की गई। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। इससे कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। न्यू 7th पे कमीशन डीए हाइक अपडेट। दरअसल उड़ीसा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस और डीआर के 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। 7th पे कमीशन डी हाइक 2023 ताज़ा संशोधन के बाद अब डी और डीआर मूल वेतन के 38% हो गया है। 2022 में दूसरी बार वेतन वृद्धि हुई। डियरेंस अलाउंस अपडेट। इस साल महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस में यह दूसरी बढ़ोतरी है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सितंबर 2022 में डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। त्रिपुरा सरकार ने भी डीए बढ़ाया था। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। इससे पहले हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की थी। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में डीए और डीआर में 12% की बढ़ोतरी की थी। अब वहां के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस में बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है और उम्मीद ऐसी है कि जैसे ही बजट में जैसे ही कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सभी राज्यों में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वो खुशी बहुत ही जल्द आए। केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी की उम्मीद। वह केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी में फिर डीए बढ़ने के आसार हैं। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 43% तक हो सकता है। जाने क्यों दिया जाता है डियरेंस अलाउंस। बता दें कि महंगाई भत्ता सरकार द्वारा बढ़ाई महंगाई से निपटने और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। ये कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर उपलब्ध है। महंगाई भत्ते डियरेंस अलाउंस की समीक्षा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में की जाती है। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। वर्ष 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर पर निर्णय का इंतजार है। 7th पे कमीशन डीए हाइक 2023। उम्मीद है कि पहली छमाही के लिए डीए और डीआर की घोषणा मार्च के महीने में की जाएगी। इस बीच अलग अलग राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए और डीआर पर फैसला ले रही हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस और डीआर का बड़ा ऐलान किया है। हालांकि यह घोषणा पिछले बकाया के लिए है। जैसे कि तेलंगाना और त्रिपुरा सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। उम्मीद है कि जैसे ही मार्च में आप लोगों का पूरे आसार हैं कि जैसे ही बजट पेश होता है उसमें इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा और सरकार द्वारा इन चीज़ों पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस होंगे। क्या है ऐलान डी हाइक अपडेट 2023। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के डी और डीआर में 2.73% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर 17.29% से बढ़कर 20.2% हो जाएगा। 7th पे कमीशन डी हाइक 2023। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। जुलाई 21 से दिसंबर 22 तक यानी कुल 18 महीने तक महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस बकाया है, जिसे 8 किस्तों में कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा।
डियरेंस अलाउंस में इन्हें मिलेगा लाभ। हालांकि 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते 7th पे कमीशन डी हाइक 2023 का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सेवा के अंतिम 4 महीनों के दौरान सामान्य भविष्य निधि में कोई भी योगदान करने से छूट दी गई है। वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले में 4.40 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.88 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बहुत बड़ी अपडेट आई है। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।